हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम्स 2004 में हुए 36वें विमेन ओलंपियाड की। यहाँ भारत की नंबर 1 विमेन खिलाड़ी हम्पी कुन्नेरू का मुकाबला था रशियन विमेन ग्रैंड मास्टर, आई थिंक, अलेक्जेंड्रा कोस्टेनिक से। फ्रेंड्स, चलिए डायरेक्टली इस गेम को देखते हैं और कि कुन्नेरू ने किस तरह का एक टन भरी स्थिति अलेक्जेंड्रा के लिए क्रिएट कर दी थी, जरा यहाँ समझने की कोशिश। D4 के साथ यहाँ अलेक्जेंड्रा ने शुरू, कुन्नेरू ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस C5 शुरू, नाइट F3, C takes, oh sorry, D4, C takes D4, knight takes D4, A6, then bishop D3 square, knight F6, then white gets queen C7, then queen E2 square, D6, then C4, bishop E7, then knight C3 square, knight at B goes to D7, F4, then अब ब्लैक को मौका मिला कैसल कर, नाइट F6, देन G6, G6 ठीक है, ट्रंकेटेड स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश है। माइट भी यहाँ बिशप जंप करके किसी न किसी सही समय को देखते हुए इस G7 स्क्वायर पर आने की कोशिश। किंग H1 यहाँ पहले, rook H8, then bishop D2 square, B6, then rook at A goes to E1, bishop B7, knight E5 square, rook at A goes to D8, then bishop B1। फ्रेंड्स, यहाँ व्हाइट की पोजीशन और व्हाइट और ब्लैक की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो वीकनेस निकालना फिलहाल बहुत कम है, लेकिन मुझे व्हाइट के लिए एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अभी मैं एक्चुअली पहले यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को H5 स्क्वायर, और जैसे ही यहाँ पर कोनेरू ने अपने नाइट को H5 स्क्वायर पर प्लेस किया है, तो अलेक्जेंड्रा के पास ऑप्शन है इस F1 को आगे पुश। लेकिन अगर ब्लैक कुछ उसी तरह से, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, अगर गेम खेलने की कोशिश करे तो ये गेम व्हाइट एक डिसाइडिव स्टेज तक पहुंचा सकता है, सिंपली बिकॉज यहाँ ये नाइट H5 स्क्वायर पर आ चुका है। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ F पॉन को आगे पुश और फर्दर कोई गेम प्ले इस तरह से यहाँ से कुछ नया गेम प्ले बनाने की कोशिश करे, और हम्पी को नेहरू यहाँ ई टेक्स F5, देन नाइट टेक्स F7। यहाँ पर ये नाइट सेक्रीफाइस व्हाइट अफोर्ड कर सकता है। क्यों अफोर्ड कर सकता है? किंग टेक्स F7 होने के बाद यहाँ ब्लैक का किंग रुक के सामने आ चुका होगा, इट मीन F5 पर आ चुका होगा। ई टेक्स F5 होने के बाद एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट होगी। किंग G7 स्क्वायर पर चलिए ले लेते हैं, G7 G8 जहां भी लेना चाहे ब्लैक वहां किंग को ले सकता है। देन F टेक्स G, एच टेक्स G6 अगर यहां अब कहीं जाकर ब्लैक ने किया तो ये गेम चेकमेट तक पहुंच सकती है। तो आप चाहें बेशक से इस वीडियो को पॉज करें और जरा चेकमेटिंग पैटर्न या पूरा जो सीक्वेंस हो सकता है वो जरा समझने की, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर रुक F7 चेक किया जा सकता है, अपने रुक को व्हाइट यहाँ सेक्रीफाइस कर सकता है। क्यों कर सकता है? एक्सेप्ट भी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ बिशप जा सकता है। जो मैटर अभी लॉस किया था, व्हाइट ने सेक्रीफाइस किया था, वो सारा यहाँ मिल चुका अभी तक। लेकिन अगर ब्लैक यहाँ किंग टेक्स F7 कर तो डायरेक्टली क्वीन की चेक आती, और यहाँ ये बिशप बहुत डेंजरस डायगोनल पर ऑलरेडी बैठा है। क्वीन E6 चेक, किंग F8 स्क्वायर पर या जिस भी स्क्वायर पर जाएगा प्रॉब्लम्स वो सेम रहने वाली है। बिशप H6 चेक होगा, किंग नाइट बीच में लगा, बिशप टेक्स G7 चेक होगा, किंग टेक्स G7 होने के बाद क्वीन टेक्स G6 चेक होगा, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा। देन फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को देखने की कोशिश करें, यहाँ चूंकि ई फाइल पर ये रुक रखा हुआ है, तो एक वॉल की तरह ये किंग काम, ये ई फाइल काम करने वाली है ब्लैक की किंग। क्वीन H6 चेक होगा, किंग कहीं भी जाए, G8 या F7, फाइनली ये किंग F7 स्क्वायर पर ही आएगा, अदरवाइज यहाँ बिशप से कुछ चेक्स आ सकते। चलिए, किंग जाएगा मान लेते हैं F7 स्क्वायर पर, देन बिशप G6 चेक, किंग के लिए बचेगा F6 स्क्वायर, देन बिशप H5 चेक, किंग F5, क्वीन G6 चेक, किंग F4, देन क्वीन G4 चेक, और ये मेट। लेकिन ये मेरी इमेजिन है कि गेम इस तरह से आगे है। तो नाइट F3 यहाँ पहले व्हाइट, बिशप गया F8 स्क्वायर पर, और ये फ्लैंकेटेड बिशप फ्लैंकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर कोने ने कंप्लीट कर लिया है। रुक C1 से मैं नहीं मानता बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग अटैक रहने वाला है। खुद का वाइट का ये पॉन बीच में आता है। क्वीन B8, क्वीन F2, देन बिशप G7 F5, फाइनली F1 आगे पुश हुआ, देन B5, C टेक्स B5, A टेक्स B5 टेम्परेरी, मैं नहीं मानता ये पॉन
लिया जा सकता है वाइट के द्वारा, लेकिन एफ टेक्स E6 तो किया जा सकता है। एफ टेक्स E6 होने के बाद नाइट D4 स्क्वायर पर प्रेशराइजिंग दिस, देन नाइट E5, नाइट एट C टेक्स। और फ्रेंड्स, यही मूव अलेक्जेंड्रिया का इस पूरी गेम में काफी बड़ा प्रॉब्लम रहा। क्यों? पहले तो हुआ D5, दैट्स ऑल। व्हेन E2 स्क्वायर पर जैसे ही लिया, देन D टेक्स E4 होने के बाद फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ कुछ और खेला गया था, लेकिन बिशप G5 की ऑप्शन मुझे व्हाइट के लिए काफी अच्छी लगी, रुक पर अटैक। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो ब्लैक के क्या चांसेस? ब्लैक के चांसेस यही है कि यहाँ देखिए कि ये नाइट अनडिफेंडेड है। मान लेते हैं कि यहाँ नाइट D3 अगर ब्लैक कर दे तो बिशप टेक्स D3 इज नॉट इन ऑप्शन बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स। क्वीन टेक्स D3 नहीं हो सकता, देन रुक D5 स्क्वायर पर जाएगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सॉरी, नाइट अनडिफेंडेड नहीं था, नाइट पर नाइट है आउट इट। चलिए, पर वो देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था बिशप टेक्स पहले इस पॉन को, देन बिशप A6 स्क्वायर। और फ्रेंड्स, यहाँ बिशप के A6 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट और रुक, और यही प्रॉब्लम रहा बहुत बड़ा इस गेम वाइट की। और आप कह सकते हैं कि अब ये नाइट जरूर अनडिफेंडेड हो चुका है, बिकॉज यहाँ B5 स्क्वायर वाला नाइट पिन हो चुका। तो इस पॉइंट पर सबसे पहला काम जो व्हाइट को करना चाहिए था, वो अपने बिशप से इस नाइट पर डिफेंस कर, और यही तरीका सबसे अच्छा था। लेकिन रुक C5, पहले यहाँ व्हाइट अपने एक नाइट को तो डिफेंड किया, दूसरे नाइट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक टेक्स D4, एक नाइट तो यहाँ पर व्हाइट को गंवाना ही पड़ा। बिशप C3, कोशिश है उसी नाइट को वापस लेने की, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। रुक टेक्स C4 एक ऑप्शन थी कुन्नू को पास करने। क्वीन टेक्स C4 होने के बाद बिशप टेक्स D5, व्हाटएवर इट इज, यहाँ पर अच्छी खासी लीड में ब्लैक आ सकता, लेकिन कोनेरू ने पहले यहाँ अपने रुक को बचाया। दैट्स ओके। A4 नाइट पर एक और डिफेंस, रुक F8 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F8, रुक टेक्स F8, देन G3, रुक C8 स्क्वायर पर, देन B4, D7, रुक पर अटैक, रुक टेक्स C8, क्वीन टेक्स C। और फाइनली कुछ कुछ अब बोर्ड की सिचुएशन क्लियर होती है। फिलहाल कह सकते हैं कि बिशप पर अटैक है, नाइट से बिशप लिया तो यहाँ व्हाइट को अपना बिशप गंवाना। और सिचुएशन मैं कहूंगा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मोस्टली इन फेवर ऑफ, क्लियरली यहाँ ब्लैक के फेवर में ही गेम है। इनफैक्ट बिशप से नाइट लिया, बिशप एक्सचेंज, बिशप का एडवांटेज यहाँ ब्लैक ले सकता है। बिशप टेक्स G7, लेकिन व्हाइट को शायद इस पॉइंट पर करना चाहिए। नाइट टेक्स G7 अगर होता देन फर्दर गेम प्ले आगे बढ़ सकता था। सबसे बड़ा ब्लंडर मैं कहूंगा अब तक यहाँ अलेक्जेंड्रा की इस गेम, उन्होंने अपने बिशप को D2 स्क्वायर कर लिया। और ये ब्लंडर क्यों? क्योंकि नाइट अटैच गोज टू F6, नाइट पर प्रेशर बना है ऑलरेडी। यहाँ पर ये नाइट फिलहाल अभी तक भी पिन है। और अगर यहाँ किया जाए व्हाइट बिशप को D5, ये एक ऑप्शन है कि ई टेक्स D5 नहीं हो सकता, सिंपली क्वीन E6 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा और यहाँ पर ये बिशप पर अटैक बनता है, या फिर यहाँ व्हाइट नाइट को D6 स्क्वायर पर ले जाकर एक बड़ा डेंजरस गेम प्ले खेल सकता है, क्वीन पर भी अटैक बनता है। यहाँ हुआ था बिशप G2 होने के बाद दैट्स ओके, नाइट गया B6, देन बिशप H3 स्क्वायर पर, क्वीन C6 चेक, बिशप G2 वापस क्वीन पर अटैक है, देन बिशप D, बिशप H3। और यहाँ पर अलेक्जेंडर की कुछ कोशिश है एक प्रेशर बनाने की, लेकिन फॉर्चुनेटली इनफ यहाँ पर कुछ चेक्स भी आ, वैसे तो बिशप डी, सॉरी, क्वीन D5 चेक, लेकिन वैसे यहाँ बिशप से भी एक चेक आ सकती थी। ब्लैक चाहता तो बिशप से चेक दे सकता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। बिशप G2 वापस क्वीन पर अटैक बना, और इतनी देर में सारा जो बार बार रिपीटेड चेक्स एमपी कुन्नरू ने दी थी, उन्हें यहाँ अपनी क्वीन की पोजीशन को रीशफल करने का मौका मिला। क्वीन गई F5, देन बिशप C6। फाइनली कुछ सॉलिड डिफेंस इस नाइट पर आया है। ऐसा मानना है कि बहुत जरूरी था यहाँ इस क्वीन के पिन को खत्म करने। ब्लैक तो यहाँ क्लियरली थ्रेड दे रहा है अपने नाइट से इस A4 पॉन को लेकर यहाँ नाइट, व्हाइट के नाइट को। खैर, नाइट टेक्स फाइनली हुआ भी वही, क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, देन नाइट। तो फ्रेंड्स, जितनी कॉम्प्लिकेशन यहाँ ये सिचुएशन हो चुकी है, नाइट और बिशप का मैन्यूअर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है।
और जो हमें यहाँ अच्छी तरह समझ में आता है, किंग G2 स्क्वायर पर देन नाइट एट ए गोज टू सी। फ्रेंड्स यहाँ सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आखिरकार फाइनली हम्पी कोनेरू ने कर दिया है। अब यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करना तो जरूरी है, लेकिन मेटेरियल एक्सचेंज को किस तरह से क्लियर किया, कंप्लीट किया जाए। यहाँ इस B5 पॉन पर 1 और 2, और वहीं अगर मैं बात करूं तो 2 डिफेंस यहाँ वाइट के भी हैं, लेकिन मेटल एक्सचेंज तो करना पड़ेगा। नाइट टेक C3 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ बिशप टेक C4 बिशप का। दूसरी ऑप्शन है बिशप टेक C, बिशप से वहां उस नाइट को लिया जाए, लेकिन अगर यहाँ से भी ये गेम आगे बढ़ते तो एक कंप्लीट पीस का लॉस यहाँ पर व्हाइट को उठाना पड़े। क्वीन C2 चेक होगा, और इस चेक के साथ आप देख सकते हैं बिशप पर प्रेशर बढ़ चुका होगा काफी ज्यादा। किंग H3 स्क्वायर पर बिशप टेक्स B3, क्वीन टेक्स B, बिशप टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5, देन क्वीन F5 चेक, किंग G2 स्क्वायर पर व्हाटएवर इट इज, देन बिशप टेक्स। और यहाँ एंड गेम के लिए कह सकते हैं ये नहीं बचेगा ज्यादा खास, बल्कि नया पॉन उड़ जाएगा थोड़ी। चलिए देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में फाइनली यहाँ हुआ अलेक्जेंडर ने किया बिशप टेक्स D5, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ई टेक्स D5 होने के बाद यहाँ अलेक्जेंडर ने रिजाइन कर दिया। अम्पिकनोरू का ये मेरे नज़र में बेस्ट मूव है। अब यहाँ पर वाइट करे तो करे, इस क्वीन को बचाए या क्वीन मान लेते हैं यहाँ से F4 स्क्वायर पर जाएगी, देन क्वीन टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, देन बिशप टेक्स B5, और यहाँ एक और मटेरियल लॉस फाइनली वाइट को उठाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मुझे ये गेम काफ़ी अच्छी लगी, होपफुली आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई हो। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर